मैडम, इतनी काली लड़की से कौन दोस्ती करना चाहेगा। पिंकी के इस बात से टुनी चिड़िया को बहुत बुरा लगता है और वो सोचती है कि इस स्कूल में भी सारे बच्चे उसे काली काली कहकर चिढ़ाएंगे। टुनी ये सोचकर घबरा जाती है। क्लास खत्म हो जाने के बाद पिंकी टुनी चिड़िया के पास आती है और कहती है, अरे अरे, देखो तो जरा इस काली चुड़ैल को। अरे चुड़ैल, किसने दिया तुझे एडमिशन इस स्कूल में? तुझे पता है ये स्कूल मेरे पापा का है। तेरे यहाँ आने की वजह से मेरे पापा का नाम खराब हो जाएगा कि उनके स्कूल में एक बहुत काली लड़की पढ़ती है। ये तुम क्या कह रही हो? मैं काली हूँ तो इससे तुम्हारे पापा का और इस स्कूल का नाम क्यों खराब हो जाएगा? काली होना कोई गुनाह थोड़ी ना है। अरे बाप रे, ये तो जबान भी लड़ाती है। अगर तुम इस तरह से मुझसे बात करोगी तो मुझे सिर्फ 1 मिनट लगेगा तुम्हें इस स्कूल से निकलवाने में। मेरे पापा का स्कूल है ये, मुझसे जबान संभाल के बात करना। पिंकी टुनी चिड़िया को धमकी देकर वहां से चली जाती है। उस दिन के बाद से पिंकी टुनी चिड़िया के ऊपर हर दिन अत्याचार करती रहती थी। हर दिन क्लासरूम में घुसकर टुनी के बैग से ही अपना डेस्क साफ करती थी और तो और टुनी को क्लासरूम में बैठकर लंच भी नहीं करने देती थी। और लड़की, यहाँ क्लासरूम में बैठकर तू लंच नहीं करेगी। तुझे देखकर हमसे खाना नहीं खाया जाता। टुनी हर दिन लंच के समय कॉरिडोर में जाकर लंच किया करती थी। कॉरिडोर में बैठकर वो खाना खाती और सिसक सिसक कर रोती। हे भगवान, आपने मुझे काला क्यों बनाया? सब लोग मेरा मजाक बनाते हैं। यहाँ मुझसे कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता। क्या मैं इतनी ज़्यादा बुरी हूँ भगवान? इसी तरह दिन बीत रहे थे। टुनी पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा तेज थी। उसका जनरल नॉलेज तो कमाल का था। क्लासरूम में टीचर कोई भी सवाल पूछती थी तो टुनी चिड़िया फटाक से उसका जवाब दे दिया करती थी। इसी तरह फाइनल परीक्षा आ जाता है और टुनी मन लगाकर परीक्षा देती है। स्कूल के प्रिंसिपल के पास जब रिजल्ट आता है तो वो देखती है कि टुनी चिड़िया पूरे स्कूल में टॉप किया है। प्रिंसिपल को चिंता हो जाती है। अब मैं क्या करूं? कड़कनाथ तो इस स्कूल के मालिक हैं, लेकिन उनकी बेटी के नंबर तो टूनी से कम आए हैं। अगर उनकी बेटी की जगह कोई और फर्स्ट आ गया तो वो गुस्सा हो जाएंगे। प्रिंसिपल कड़कनाथ जी को फ़ोन करके सारी बात बताती है। कड़कनाथ जी गुस्से में कहते हैं, मेरे स्कूल में मेरी बेटी के अलावा कोई और कैसे फर्स्ट आ सकता है? अगर ऐसा हो गया तो मैं स्कूल में किसी भी टीचर को सैलरी नहीं दूंगा। वैसे भी मैगजीन में हर साल फर्स्ट आने वाले बच्चों की फ़ोटो लगती है, उसमें इतनी काली लड़के की फ़ोटो छपेगी तो कैसा लगेगा? आप लोग देख लीजिए क्या करना है आप लोगों को। प्रिंसिपल चिंता में आ जाती है और वो टूनी चिड़िया का नंबर कम कर देती है और पिंकी का नंबर बढ़ाकर उसको पूरे स्कूल में टॉप करवा देती है। क्लास में जब सभी बच्चों को रिजल्ट दिखाया जाता है तब टूनी चिड़िया प्रिंसिपल मैडम के पास जाकर कहती है, मैम, मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था। मुझे सारे क्वेश्चन आते थे। फिर मुझे इतने कम मार्क्स कैसे मिल सकते हैं? मैंने तो सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए थे। और प्रियंका टॉप कैसे कर सकती है? उसने तो मेरे सामने ही चीटिंग की थी। अब जो है सो है टूनी, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम हार मानना सीख जाओ बेटी। टूनी उदास होकर चली जाती है। तभी वो पिंकी की बातें सुन लेती है। पिंकी अपनी सहेलियों को सारी बातें सच सच बता रही थी कि कैसे उसके पापा ने टूनी के नंबर कम करवाकर और उसके नंबर बढ़वाकर उसको टॉप करवाया है। ये सुनकर टूनी को बहुत बुरा लगता है और वो उदास होकर घर चली जाती है और रोने लगती है। माँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता। मैं तो तुझसे कितना प्यार करती हूँ बेटी। माँ, सिर्फ तुम ही तो करती हो ना। मुझे कोई और प्यार नहीं करता। मेरा कोई भी दोस्त भी नहीं है। यहाँ तक कि परीक्षा में सबसे ज़्यादा नंबर मिलने के बाद भी मेरे नंबर कम कर दिए गए हैं। अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। टूनी 2 दिनों तक स्कूल नहीं जाती है। उसके स्कूल नहीं जाने पर भी कोई भी उसकी खोज नहीं करता है। इतने में स्कूल क्विज कंपटीशन शुरू हो जाता है। टूनी के स्कूल से पिंकी कंपटीशन में भाग लेती है। ये कंपटीशन
स्कूल के प्रेस्टीज से जुड़ा हुआ था। पिंकी कंपटीशन में भाग तो ले लेती है, लेकिन किसी भी क्वेश्चन का आंसर ठीक से नहीं दे पाती है। वो हर एक प्रश्न का गलत उत्तर दे रही थी। ये सब देखकर स्कूल की प्रिंसिपल चिंता में पड़ जाती हैं। देखते ही देखते कंपटीशन का पहला राउंड समाप्त हो जाता है। पहले राउंड में पिंकी का स्कूल सबसे पीछे था। प्रिंसिपल मैडम कड़कनाथ जी के पास जाती हैं और कहती हैं, कड़कनाथ जी, मुझे लग रहा है कि हमारा स्कूल ये कंपटीशन हार जाएगा, क्योंकि पिंकी बेटी ठीक से आंसर नहीं दे पा रही है। नहीं नहीं, अगर हमारा स्कूल हार गया तो हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन हमें ये कंपटीशन जीतना है। तभी प्रिंसिपल ड्राइवर के साथ गाड़ी लेकर टूनी के घर पहुंचती हैं और टूनी से कहती हैं, टूनी, जल्दी चलो, हमें तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। प्रिंसिपल मैडम, आप यहाँ? ठीक है, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। टूनी 5 मिनट में रेडी हो जाती है और फिर प्रिंसिपल मैडम उसे अपने साथ लेकर कंपटीशन में जाती हैं। अब पिंकी की जगह टूनी चिड़िया भाग लेती है और एक के बाद एक सही आंसर देकर अपने स्कूल को इस प्रतियोगिता में जीता देती है। सभी बहुत खुश हो जाते हैं। कड़कनाथ जी खुद टूनी के पास आकर कहते हैं, टूनी बेटी, हम सब ने मिलकर तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं अपनी गलतियों के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। तभी प्रिंसिपल मैडम भी कहती हैं, हाँ टूनी, मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम तो हमारे स्कूल की असली शान हो। तभी वहाँ पर पिंकी भी आती है और कहती है, हाँ टूनी, मुझे भी समझ में आ गया कि ऊपरी खूबसूरती से कुछ नहीं होता। आज से तुम मेरी दोस्त हो। सच में पिंकी? हाँ पागल, सच में। इतना कहकर पिंकी टूनी को गले लगा लेती है। स्कूल को कंपटीशन जीतने का प्राइज मिलता है और टूनी को स्कूल का टॉपर घोषित किया जाता है। अब तो स्कूल के सारे बच्चे टूनी के अच्छे दोस्त बन गए थे और पिंकी टूनी की बेस्ट फ्रेंड बन गई। अब टूनी को सब कुछ मिल जाता है और वो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताने लगती।